आज का टॉपिक हमारा जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली हम इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन कि हम कंप्यूटर को कितने तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं या वर्गीकृत कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि हम लोग तरह तरह के कंप्यूटर यूज करते हैं। ज्यादातर आप लोग जनरल पर्पस कंप्यूटर जानते हैं जो आप सामान्य यूज करते हो, लेकिन कई ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो बिल्कुल ऐसे कंप्यूटर नहीं होते। वो होते कंप्यूटर हैं लेकिन आप जनरली तौर पर उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वो विशेष कंप्यूटर होते हैं जिनको बोलते हैं स्पेशल कंप्यूटर। तो इस टाइप के बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं। आज हम उनका कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो बेसिकली अगर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बेसिकली 3 बेसिस आधार पर इनको क्लासिफाइड किया गया है। पहला जो हमारा कंप्यूटर है उसका पहला हमारा है अकॉर्डिंग टू पर्पस, यानी उद्देश्य, यानी कार्य का उद्देश्य, अकॉर्डिंग टू पर्पस। एंड सेकेंड है अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी यूज, यानी तकनीक के प्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर का वर्गीकरण अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी यूज। एंड थर्ड हमारा है अकॉर्डिंग टू साइज एंड स्टोरेज। मेन 3 बेसिस आधारों पे कंप्यूटर को क्लासिफाइड किया गया है, या इसको क्लासिफिकेशंस में ये 3 तरह के मेन कंप्यूटर हैं। और अगर हम इसमें अगर चौथा डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली है कुछ नहीं, मेन यही तीनों है। बाकी आप इसमें अदर डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर डाल सकते हो। अब जैसे उसमें लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, सब तो आप ऑलरेडी पता ही है, बेसिकली वो इसी में आ जाएगा। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू पर्पस, इसमें बेसिकली होता क्या है कि हम अपने कार्य के जो हमारा वर्क है उसके उद्देश्य, यानी उसका पर्पस क्या है, उस पर्पस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को क्लासिफाइड किया गया है, जो कि मुख्यतः इसमें 2 प्रकार का होता है। इसमें हम यहां पे लिख दे रहे हैं, आप लोग समझिएगा। ये नीचे इसमें 2 आते हैं। पहला जो आता है वो आता है जनरल पर्पस कंप्यूटर। मैं इसको हटा देता हूं ताकि मैं इसको लिख सकूं, ठीक है ना। आप लोग इतना समझ रहे हैं कि नहीं, बोलो भाई। ठीक है। जनरल पर्पस कंप्यूटर, इसमें आता है जनरल पर्पस, यानी हमारा जो जनरल वर्क्स के लिए जो होता है, सामान्य तौर पे जो हम लोग जनरल वर्क करते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग सीएससी केंद्र जाते हैं या अपना फॉर्म भरवाते हैं, कहीं से भी जो बैंक वगैरह में आप देखते हैं, ऑफिस वगैरह में, नॉर्मली ऑफिस में जो देखते हैं, वहां पे जो कंप्यूटर रहते हैं वो जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो ये जो कंप्यूटर होते हैं ये बेसिकली सामान्य वर्क के लिए होते हैं, जनरल वर्क के लिए होते हैं। जैसे आप अगर रेलवे में जाएंगे तो रेलवे में जो टिकट वगैरह बुक होता है वो भी जनरल पर्पस कंप्यूटर रहता है। और इसके बाद कहीं पे आप लेन देन कर रहे हैं या बैंक वगैरह में, कई जगहों पे जो भी आप नॉर्मली ऑफिस में देखते हैं वो सब जनरल कंप्यूटर ही होते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कि एक होता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, बेसिकली ये भी एक कंप्यूटर होते हैं, लेकिन ये वो कंप्यूटर होते हैं जो स्पेशल टास्क के लिए डिजाइन किए जाते हैं। जैसे मेडिकल सेक्टर में जो कंप्यूटर यूज होता है, जैसे अगर आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे मेडिकल मशीनें होती हैं, जैसे मान लीजिए सीटी स्कैन मशीन हो गया, एमआरआई मशीन हो गया, एक्सरे मशीन हो गया, उन सब में कंप्यूटर लगा रहता है। लेकिन अगर आप उनका यूज करना चाहें, सीटी स्कैन, एमआरआई या जो जितने भी मेडिकल
इक्विपमेंट्स में जो भी कंप्यूटर का यूज होता है, अगर आप उसे जैसे आप जनरल पर्पस कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं वैसे आप इनका यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं काम के लिए बनाए जाते हैं या सिर्फ उन्हीं वर्क के लिए डिजाइन किया जाता है जिनके लिए इनको डिजाइन करना होता है। जैसे मेडिकल वाला तो सिर्फ मेडिकल सेक्टर में काम करेगा, आप उसमें टाइपिंग या ब्राउजिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ केवल वही करेगा। जैसे मान लीजिए किसी को सीटी स्कैन कराना है, जो उसकी रिपोर्ट्स आती है, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि वो भी कंप्यूटर होता है, लेकिन वो बेसिकली क्या होता है, वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होता है। मान लीजिए तकनीकी क्षेत्र में कोई कंप्यूटर यूज होता है, रोबोटिक्स में बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक रिसर्च के लिए उनमें कहीं ना कहीं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर किए जाते हैं, यानी वो कंप्यूटर स्पेशल टास्क के लिए डिजाइन किए जाते हैं, ना कि जनरल वर्क के लिए, लेकिन होते कंप्यूटर ही हैं। आप समझिए कि कंप्यूटर, अगर आपने एक स्मार्ट वॉच पहन रखा हुआ है तो वो भी एक अपने आप में कंप्यूटर है। ठीक है ना, ये दोनों समझ में आया। अब हम लोग देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको दो ही मिलेंगे, ठीक है ना, एक स्पेशल पर्पस और इसके बाद एक जनरल पर्पस। तो इसमें जैसे अब जैसे अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जितने भी कंप्यूटर यूज होते हैं वो भी कहीं ना कहीं स्पेशल कंप्यूटर में आ जाते हैं। फिर इसके बाद आपका मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर्स में जितने भी कंप्यूटर यूज होते हैं वो भी स्पेशल कंप्यूटर होते हैं। और इसके बाद आपका इसमें जैसे मान लीजिएगा और बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक अनुसंधान है या साइंटिफिक रिसर्च के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जनरल पर्पस कंप्यूटर मैं बता ही चुका हूं कि जो सामान्य जनरल वर्क के लिए बनते हैं। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे कंप्यूटर की, ये हमारा जो अकॉर्डिंग टू पर्पस था उसमें दो है। अब अगर हम बात करते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी यूज, यानी उसके अकॉर्डिंग कितने तरह के कंप्यूटर होते हैं वो हम लोग देखेंगे। जहां पे समझ में ना आए तो आप लोग पूछ लीजिएगा। आप लोग ऐसे पूछ सकते हैं, लेकिन जो लोग YouTube में देख रहे हैं वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं अकॉर्डिंग टू दूसरा क्या है, बोलो सब लोग, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी यूज, TECHNOLOGY, टेक्नोलॉजी यूज, यानी तकनीक के प्रयोग के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। ठीक है ना, इसको हम लोग देखेंगे। इसमें बेसिकली अगर आप देखिएगा तो इसमें आपका तीन कंप्यूटर आते हैं। इसमें आपका तीन कंप्यूटर आते हैं। पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर। आज के समय में जितने भी कंप्यूटर हैं लगभग सभी डिजिटल कंप्यूटर ही हैं। और तीसरा आपका है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर, ये बेसिकली इसमें तीन आते हैं। बेसिकली इसमें क्या है, जो हाइब्रिड है इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी इन दोनों की टेक्नोलॉजी को आपस में मिला के और जो कंप्यूटर बनाए जाएंगे वो हाइब्रिड कंप्यूटर होंगे। ज्यादातर इसका प्रयोग रोबोटिक्स में होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर का, जो जिसका इस्तेमाल डिजिटल को और ये एनालॉग कंप्यूटर को दोनों को कंबाइन करके बनाए जाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर बेसिकली होता क्या है, देखिएगा आज के समय में जैसे मान लीजिएगा एनालॉग कंप्यूटर में मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लीजिएगा जो आप स्टेबलाइजर देखते हैं, जो उसमें मीटर्स लगा रहता है, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी को मापता है कि कितना वोल्टेज है, 200 250 300 जितना वोल्टेज है। आपके बाइक वगैरह में जो आप स्पीडो मोटर देखते हैं, जो वो नहीं लगा रहता, जो स्पीड बताता है कि कितने की स्पीड में आप चल रहे हैं, 60 70 80 90, तो उसी के हिसाब से आपकी स्पीड मेजरमेंट की जाती है कि नहीं। पुलिस वाले जब चालान काटते हैं वो उसी से ट्रैक कर लेते हैं, जैसे उनके वो आपकी बाइक की स्पीड को देख के मेजर कर लेते हैं कि आपकी गाड़ी लगभग कितने स्पीड में है। तो उनका जो क्राइटेरिया रहता है, अगर उस क्राइटेरिया के अंडर है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर उस क्राइटेरिया के अगर आप ऊपर गए तो चालान कट जाता है आपका। आजकल तो बाइक अगर थोड़ा महंगी बाइक लीजिए तो उसमें डिजिटल मीटर टाइप में लगा रहता है, जब आप गाड़ी बढ़ेंगे तो एकदम नंबर जैसे बढ़ते रहेंगे, 1 2
10, 20, 50 जैसे जितनी स्पीड पे आप चल रहे हैं। पुराने समय, थोड़ा पुराने मॉडल की बाइक की बात करें तो उसमें कांटा वाला आता है कि नहीं, कि उसमें जो सुई रहती है वो चलती रहती है जितनी स्पीड पे आप चलोगे, ठीक है ना। तो ये आपका दूसरी बात, टेम्परेचर जो आप, प्रेशर जो आप मापते हो, प्रेशर दबाव, है कि नहीं, प्रेशर का भी मेजरमेंट कहीं ना कहीं जो होता है उसमें वो भी कहीं ना कहीं एनालॉग कंप्यूटर ही लगा रहता है। वो डिजिटली भी होता है, और इसके बाद आपका सुई उसमें जो नॉर्मली आता है, ठीक है ना। अगर आप डिजिटल की बात करोगे तो डिजिटल कंप्यूटर, जितने भी आज के समय में कंप्यूटर, सब डिजिटल ही कंप्यूटर हैं, ठीक है ना। इन दोनों को मिलाकर कहीं ना कहीं जो बनाया जाता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर कहीं ना कहीं आपका रोबोटिक्स में हो गया, साइंटिफिक रिसर्च में किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरे कंप्यूटर की, तो इसमें आपको एक सामान्य जानकारी के लिए जितना इसमें ज्यादा रिसर्च नहीं करना है आपको। इसमें जैसे आपका कभी कभी ट्रिपल सी में, ओ लेवल में, या कभी कभी बहुत सारे आईटी सेक्टर के एग्जाम होते हैं जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड रहते हैं, तो उसमें पूछ लेता है कि बेसिकली होता क्या है। तो इतना आपको जानकारी होना चाहिए। अगर आप कोई भी कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कम से कम इतनी जानकारी होनी चाहिए। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं साइज एंड स्टोरेज की बातें, जो कि हमारा तीसरा है, अकॉर्डिंग टू साइज एंड स्टोरेज। तो बेसिकली इसमें अगर आप बात करेंगे तो इसमें कंप्यूटर में आपको बताता हूं, पहला इसमें जो आता है कंप्यूटर आता है मिनी कंप्यूटर, सॉरी माइक्रो कंप्यूटर आता है। माइक्रो कंप्यूटर बहुत छोटे स्तर के कंप्यूटर रहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर आते हैं, फिर इसके बाद आते हैं मिनी कंप्यूटर, फिर इसके बाद आते हैं इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसमें जो चौथा जो आता है वो आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का नाम आप सभी लोग सुने होंगे। सुपर कंप्यूटर ये समझ लीजिए बहुत बड़े स्तर के कंप्यूटर होते हैं, जो कि केवल साइंटिफिक रिसर्च के लिए इनका यूज किया जाता है बस, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की, तो कहीं ना कहीं ये छोटे कंप्यूटर होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो प्रोसेसिंग की अगर आप बात करो तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स लगे रहते हैं, है कि नहीं। तो ये केवल एक मतलब ये जो कंप्यूटर हैं ये बहुत छोटे स्तर के कंप्यूटर होते हैं। इसमें मतलब एक बार में एक ही व्यक्ति क्या कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। अगर अब हम वही बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की, तो ये कंप्यूटर दिखने में छोटे होते हैं लेकिन बहुत ही महंगे होते हैं, परफॉर्मेंस स्पीड बहुत जबरदस्त होती है इनकी। अभी आप देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा सर्वर वगैरह में जो कंप्यूटर्स लगते हैं, ये आप देखिएगा एप्पल के बहुत सारे मिनी कंप्यूटर्स आ रहे हैं जो कि काफी महंगे होते हैं, और उनका जो स्पीड होती है, जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, बहुत हाई होता है। तो ये छोटे होते हैं जो मिनी कंप्यूटर रहते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये बेसिकली मल्टीपल यूजर के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ये दिखने में नाम इनका मिनी कंप्यूटर है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसमें एक साथ कई व्यक्ति काम कर सकते हैं। ये कौन से कंप्यूटर में, मिनी कंप्यूटर की। अगर हम बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर कहीं ना कहीं ये क्या करता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, ये भी कहीं ना कहीं एक लार्ज कंप्यूटर सिस्टम होता है। तो इसका मेन क्या होता है कि इसमें कई पावरफुल पेरिफेरल डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। ये भी कहीं ना कहीं एक से अधिक मल्टीपल यूज के लिए होते हैं। दूसरा है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर तो बहुत ही टॉप लेवल का कंप्यूटर है, आप समझो कि इससे बड़ा कोई कंप्यूटर होता ही नहीं है। सुपर कंप्यूटर जैसे आपका एक कंप्यूटर नॉर्मली होता है, एक सीपीयू रहता है, एक टीएफटी रहती है जिसको मॉनिटर बोलते हो, कीबोर्ड रहता है, माउस रहता है। लेकिन अगर इसकी बात करो कि जो इसका सीपीयू है पूरा, आप समझिए कि पूरा एक हॉल रिजर्व होता है। और जैसे आप अपने घर में अलमारी देखते हैं ना, अलमीरा रहता है, उसमें एक तरफ से ऐसे ही टाइप में कैबिन्स बनी रहती है, सब में एक प्रोसेसर ही लगा रहते हैं।
तो इनका प्रयोग बेसिकली वैज्ञानिक रिसर्च के लिए किया जाता है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए होता है। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर का यूज प्योरली साइंटिफिक होता है। ठीक है, कैमरा बंद कर दो अनिल, हो गया।